नमस्कार अभिभावक महोदय, प्यारे भैया बहनों। आदर्श शिक्षा समिति सुरई द्वारा संचालित ऑनलाइन वीडियो में पिछले वीडियो क्रमांक 12 में हमने एकात्मता स्तोत्रम के 5 श्लोक का अभ्यास किया था। 15 से लेकर 20 श्लोक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज कक्षा 3, 4, 5 में हम एकात्मता स्तोत्रम के 21 से 25 तक 5 श्लोक का अभ्यास करेंगे, जिसके अंदर बहुत से ऋषि मुनि, राजा महाराजा, वीरों के बारे में बताया गया है। श्लोक को ध्यानपूर्वक सस्वर आप उच्चारण बाद में करना, एक बार ध्यान से सुनेंगे और इस वीडियो को आप बार बार देखते हुए इन 5 श्लोक को भी याद करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को करने के बाद आप इसको नैतिक स्थायी कॉपी में आप सुंदर अक्षरों में लिखेंगे भी। पहला जो श्लोक है, 21वां श्लोक है, वो है रवि वर्मा भात खंडे भाग्य चंद्रश भूपति कलावंतश्च विख्यातः स्मरणीया निरंतरम। हम भारत भूमि पर कैसे कैसे महान ऋषियों का स्मरण करते हैं उसके बारे में बताया है। रवि वर्मा महान कलाकार थे। भातखंडे जो आज हमारे संगीत जो हम सीखते हैं वो इन्हीं की देन है, भातखंडे पद्धति है। राजा भाग्यचंद्र, ये सब कला के विख्यात थे, जानकार थे। इन लोगों को हम सदा स्मरण करते हैं। ऋषि अगस्त, इसको अगले श्लोक को ध्यान करेंगे। अगस्त्य कंबुकोडिन्यौ राजेंद्र चोल वंशज अशोकः पुष्यमित्रश्च खारवेलः सुनीतिमान। अब किन किन राजा और ऋषि मुनियों का इसमें वर्णन है। ऋषि अगस्त ऋषि है, कंबु ऋषि है, कौंडिन्य ऋषि है, चोल वंश के राजा राजेंद्र है, सम्राट अशोक है, पुष्यमित्र शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र जिन्होंने शुंग वंश राज्य की स्थापना की, ऐसे पुष्यमित्र है। और नीति के जानकार खारवेल। ये सब इन सब महापुरुषों ने हमारी इसी भारत देश की धरती पर जन्म लिया। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आगे जो श्लोक है, 23वां श्लोक है। चाणक्य चंद्रगुप्तौ च विक्रमः शालिवाहन समुद्रगुप्तः श्रीहर्षः शैलेन्द्रो बप्परावलः। बहुत सुंदर इसमें वर्णन किया है। आपने सुना होगा, तक्षशिला का नाम सुना होगा। वहाँ आचार्य चाणक्य के नाम से हम इतिहास पढ़ सकते हैं उनका। बहुत ही नीति के जानकार थे। महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य, विक्रमादित्य उज्जैन के राजा, आप इनकी कहानियाँ सुन सकते हैं। मोबाइल है, आप उस पर सर्च मार सकते हैं। बहुत सी इनकी कहानियाँ हैं, इनकी वीरता की कहानियाँ हैं। महाराजा विक्रमादित्य, शालिवाहन राजा है, समुद्रगुप्त है, श्रीहर्ष है, शैलेंद्र है और बप्पा रावल। इन सब महापुरुषों को ने हमारी इसी भारत भूमि की धरती पर जन्म लिया। ठीक है, इसके बारे में हम जानकारी, आप चाहो तो सर्च में जाकर के जानकारी ले सकते हैं इनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। अगला श्लोक है 24वां, ध्यान करेंगे। लाचिद भास्कर वर्मा च यशो धर्मा च हूणजित श्री कृष्णदेवरायश्च ललितादित्य उद्बल। अब लाचिद के भास्कर वर्मा, हूणों को पराजित करने वाले, शक हूण, इन्होंने अपने देश पे आक्रमण किया था, तो उसमें हूण जाति थी। हूण जाति, पूरी हूण जाति के समूह को नष्ट करने वाले ऐसे राजा कौन थे? यशोधर्मा। उन्हें हूणों पर विजय पाने के लिए हूणजित उनके उपाधि मिली थी, हूणजित। हूणजित बोलते हैं क्योंकि हूण जो
यहाँ पर एक जाति आई थी जिन्होंने हमारे पर आक्रमण किया था, उसको यशोधर्मा राजा ने मार करके भगाया था। श्री कृष्णदेवरायश्च, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक, बहुत बड़ा लंबे समय तक इनका साम्राज्य चला, बहुत वीर थे। इनके साम्राज्य को हराने वाला पूरे भारतवर्ष में कोई नहीं था। ऐसे महान कृष्णदेवराय, इनके बारे में भी हमको जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, सर्च करना चाहिए। ललितादित्य उद्बल, और ललितादित्य राजा थे। ऐसे बलवान राजाओं की धरती है जिन्होंने अपने पराक्रम से इस धरती का मान सम्मान बनाए रखा। अंतिम जो श्लोक है आज का 25वां, उसमें मुसुनूरी नायकौतौ प्रतापः शिव भूपति रणजित सिंह इत्येते वीरा विख्यात विक्रमा। अब कैसे वीर लोगों का वर्णन किया है, ऐसा बताया गया कि ऐसी वीरता हमारे अंदर भी आवे। तो कौन कौन थे? मुसुन अरिनायक दक्षिण के राजा है, ठीक है ना। महाराणा प्रताप, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है। भूपति मतलब राजा, ये सब राजा थे अपने अपने साम्राज्य के, जिन्होंने अपने पराक्रम से, अपने बल से नाम कमाया है। रणजीत सिंह राजा थे। ऐसे वीर जो विख्यात थे पूरे भारतवर्ष में, जिनका नाम है, ऐसे वीरों की ये जननी, ये धरती माता है। हमें भी ऐसे वीरों का नाम सुन करके, पढ़ करके एक गौरव का अनुभव होना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हम भी ऐसे महापुरुषों की धरती पर हमने भी जन्म लिया है। और इस श्लोक को पढ़ते समय अपने अंदर वो सारे वीरता के भाव हमारे अंदर भी आने चाहिए। हम भी देश के लिए कुछ ऐसा करें कि हमारा भी इस प्रकार से नाम हो। आज के बहुत सुंदर श्लोक हैं, इनको बार बार आप वीडियो में सुने और इसका अभ्यास करें। धन्यवाद।